आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज मेष राशि के अलग अलग नक्षत्रों के अनुसार जीवन में दशाओं के प्रभाव का वर्णन करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि ये किसी एक व्यक्तिगत के लिए नहीं है, ये प्रायः सभी मेष राशि वालों के लिए लागू होगी दशाएं। सम्यक प्रकार से जानने के लिए आपकी अपनी जन्मपत्री की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो फलादेश हम बताएंगे उसमें थोड़ा बहुत अंतर जरूर आ सकता है। इसलिए अपने बारे में अच्छी तरह जानकारी के लिए किसी योग्य ज्योतिष से परामर्श करना उचित रहेगा। लेकिन इस वीडियो में आपको निश्चय वो विषय मिलेगा जिससे कि आप अपने जीवन के बारे में बहुत सारी बातों को मालूम कर सकते हैं और उनके उपचार कर सकते हैं समय पर, अथवा आप अपने जीवन के बहुत सारी बातों के लिए भविष्य के बारे में निर्णय कर सकते हैं। तो आइए मेष राशि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मेष राशि काल पुरुष में सिर का भाग है। राशि चक्र की पहली राशि है, बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है। आप जानते हैं कि जो सिर का हिस्सा है पूरा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में। इसमें सभी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, प्रायः जो मुख्य ज्ञानेंद्रियां हैं त्वचा को छोड़ करके, नाक, कान, आँख, जिह्वा और सारा मस्तिष्क, विचार शक्ति, चित्त, बुद्धि, अहंकार, सबका स्थान हमारा मस्तिष्क ही है। इसलिए मेष राशि बहुत महत्वपूर्ण राशि होती है। मेष राशि के लोग बड़े स्वाभिमानी होते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास देखते बनता है। वो बड़े आत्मविश्वासी होते हैं, प्रशासनिक होते हैं और उनको हर काम करने में शीघ्रता होती है। ये अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए मेष राशि वाले जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आइए मेष राशि में हमारी जो 3 नक्षत्र होंगे, अश्विनी, भरुणी और कृत्तिका। अश्विनी के 4 पाद, भरुणी के 4 पाद, 4 चरण कहिए, और कृत्तिका का 1 चरण। ये 9 चरणों से मेष राशि बनेगी। अश्विनी से शुरू करते हैं कि कौन सी दशा आपके जीवन में आएगी, किस प्रकार से मेष राशि वालों के जिनका अश्विनी नक्षत्र है जीवन में दशाओं का प्रभाव होगा। तो चूचे, चोला, अश्विनी, ये 4 चरण की अश्विनी राशि, अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र एक गंडमूल नक्षत्र है। इसमें जन्म लेने वाले बच्चे बाल्यकाल में माता पिता और अथवा स्वयं के लिए भी कष्टकारक होते हैं। अगर माता पिता के लिए कष्ट न पहुंचाएं तो स्वयं ऐसे बच्चे बीमार रहते हैं। विशेष रूप से अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जो होते हैं उनका स्वास्थ्य बाल्यकाल में कमजोर रहता है, अथवा उन लोगों को, अश्विनी नक्षत्र वालों को बाल्यकाल से ही संघर्ष मालूम होने लगता है। तो आइए, अश्विनी नक्षत्र जो राशि है, अश्विनी नक्षत्र जो नक्षत्र है वो, उसका स्वामी केतु है, वह केतु का नक्षत्र है। अतः जिनका जन्म मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के आरंभ में हो जाएगा, उनके जीवन में लगभग 7 वर्ष तक केतु की दशा रहेगी, अश्विनी के प्रथम चरण में जन्म होने पर। तो उसका मतलब हुआ कि 7 वर्ष उनके लिए संघर्ष सूचक रहेगा।
उसके बाद शुक्र की दशा आएगी 20 वर्ष के लिए, ये उत्तम होगी, ये धनदायक भी होगी। इन 20 वर्षों में, कहने का मतलब 27 वर्ष की उम्र तक, 7 वर्ष से 27 वर्ष की उम्र तक शुक्र की दिशा में अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं, विद्या, अध्ययन, कारोबार आदि सब हो जाएगा, प्रतिष्ठा आदि होने लगेगी समाज में। फिर 27 वर्ष के बाद सूर्य की दिशा आरंभ होगी 7 वर्ष तक, तो उस दिशा में थोड़ा संघर्ष रहेगा, स्वास्थ्य में उदर बाधाएं हो सकती है, संतान की तरफ से चिंता हो सकती है। अगर सूर्य ज़्यादा कमज़ोर हैं तो पिताजी के स्वास्थ्य में भी परेशानी आ सकती है। तो ये समझ लीजिए कि लगभग ये वर्ष होते हैं शुक्र के 27 वर्ष तक, सूर्य के 6 वर्ष होते हैं तो 33 वर्ष तक सूर्य की दिशा रहेगी। इस अवधि में थोड़ा संघर्ष रहेगा। फिर 10 वर्ष चंद्रमा के आएंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे 43 वर्ष तक। इस अवधि में अनेक प्रकार की सुख संपत्ति, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, जीवन में स्थिरता, भाग्योदय आदि फल इसके होंगे। उसके बाद 43 से फिर चंद्रमा के बाद मंगल की दिशा आएगी 7 वर्ष के लिए, तो 50 वर्ष की उम्र तक आप कहिए कि ये समय ठीक रहेगा, क्योंकि मंगल राशि के स्वामी हैं। आदमी के अंदर सक्रियता बढ़ जाती है। अगर मंगल कमज़ोर हों, अस्त हों, पाप ग्रह के साथ हों, तो उस अवधि में छोटी मोटी परेशानी आ सकती है। और इसके बाद मंगल के बाद फिर राहु आएंगे। राहु की दिशा तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी 50 के बाद। तो राहु जो है 68 वर्ष तक रहेंगे। इस अवधि में अनेकों यात्राएं होंगी, सुखद यात्राएं, संतान की तरफ से प्रगति, यश, प्रतिष्ठा, एक प्रकार से राजसी ठाट बाट होगा राहु की दिशा में। राहु के बाद फिर 84 वर्ष तक बृहस्पति की महादशा रहेगी। वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, अनुकूल होते हैं। तो ये कहिए कि वृद्धावस्था इनके लिए उत्तम होगी जिनका अश्विनी नक्षत्र होगा। तो अश्विनी नक्षत्र में के अलावा यहाँ पर 4 चरणों की बात करते हैं। अगर अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म होगा तो फिर ये समझ लीजिए कि उसमें थोड़ा अंतर आ जाएगा। तो 18 महीने इसमें से घटा दीजिए, लगभग 2 वर्ष घटा दीजिए। 2 वर्ष बाद, कहने का मतलब लगभग 4.5 वर्ष दशा शेष होगी केतु की। तो प्रत्येक वर्ष में आप इस क्रम शेष को जोड़ सकते, तो 1.5 वर्ष के हिसाब से लगभग, वैसे 21 महीने पर बनते हैं। तो ये इस क्रम से फिर अगर आधी हो गई है, तृतीय चरण में अगर जन्म है, तो फिर 3.5 वर्ष ही ये दशा शेष रहेगी केतु की। और चतुर्थ चरण में जन्म है तो फिर और भी कम रहेगी, 1 वर्ष 9 महीने के आसपास रहेगी। तो अगर चतुर्थ चरण में जन्म हो तो उतना कष्टप्रद नहीं होगा अश्विनी के नक्षत्र के। तो ये तो अश्विनी नक्षत्र के अनुसार आपने श्रवण किया। अब आइए भरुणी, मेष राशि में भरुणी नक्षत्र में जन्म हो तो जन्म के समय अगर शुरुआत में भरुणी नक्षत्र के शुरुआत में जन्म होगा तो 20 वर्ष शुक्र की दिशा रहेगी। तो ये बाल्यकाल का समय प्राय अच्छा होगा, किंचित स्वास्थ्य को की परेशानियों को छोड़ करके। विद्या अध्ययन आदि सब ठीक होगा। और उसके साथ साथ फिर अगर भरुण के द्वितीय चरण में जन्म हुआ है तो 5 वर्ष घटा दीजिए, तो 15 वर्ष ये शुक्र की दिशा रहेगी, ये भी अच्छी होगी। और तृतीय चरण में जन्म हो तो 10 वर्ष शुक्र की दिशा रहेगी।
और चतुर्थ चरण में जन्म हो तो केवल 5 वर्ष ही शुक्र की दशा रहेगी। हम भरुणी के आरंभ की बात करते हुए वर्णन करते हैं तो 20 वर्ष शुक्र के होंगे, उसके बाद 26 वर्ष सूर्य की दशा रहेगी। अगर जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो इसमें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं और उदर बाधा, वैवाहिक जीवन में असुविधा आदि ये दिक्कतें इसमें आ सकती हैं। सूर्य अगर खराब स्थिति में हो तो पिताजी के लिए भी कष्टकर हो सकता है। सूर्य के बाद 10 वर्ष चंद्रमा के लगभग 36 वर्ष की उम्र तक, 26 से 36 वर्ष जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा भरणी नक्षत्र वालों के लिए मेष राशि में। फिर उसके बाद 43 वर्ष तक मंगल की दशा आएगी, ये भी उत्तम दशा होगी, इसमें मान सम्मान प्राप्त होगा। 61 वर्ष तक, 43 से 61 तक फिर राहु की दशा आएगी, वो तो जीवन में विशेष दशा होगी, इसमें एक प्रकार से राजयोग होगा। फिर 77 वर्ष तक बृहस्पति की दशा रहेगी तो वह भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। फिर शनि की दशा आएगी। इन ग्रहों में अगर जो ग्रह कमजोर हो जन्म कुंडली में, जो भी ग्रह कम जाए, बृहस्पति कमजोर हो, राहु का खराब स्थिति में हो, लेकिन जनरली राहु मेष राशि वाले के लिए बढ़िया होता है, लेकिन अगर शनि खराब स्थिति में है तो जीवन में परेशानी वृद्धावस्था में जरूर करेगा। और बृहस्पति अगर कमजोर हो, मेष लग्न में 6ठे 8वें 12वें बैठे हों, नीच राशि में हों, अस्त हों, तो वह स्वास्थ्य बिगाड़ सकते हैं 61 वर्ष के उपरांत। अब भरणी नक्षत्र वाले के चरणों के हिसाब से अगर आपका चरण प्रथम चरण के दूसरा चरण लग गया है तो 5 वर्ष इसमें घटा दीजिए, ये दशा 5 वर्ष और पहले आ जाएगी। और तृतीय चरण में जन्म हो तो 10 वर्ष घटा दीजिए, ये दशा 10 वर्ष पहले आ जाएगी। कहने का मतलब शुक्र की 10 वर्ष रहेगी तो सूर्य की फिर 16 वर्ष तक रहेगी, फिर चंद्रमा की 26 वर्ष रहेगी। इस प्रकार से ये अनुमानतः आप इसका हिसाब लगा सकते हैं। अब आइए कृत्तिका नक्षत्र के बारे में चर्चा करते हैं। कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में जो है 6 वर्ष तक सूर्य की दशा रहेगी। ये थोड़ी कष्टप्रद दशा हो सकती है। इसमें मुख्यतः कृत्तिका नक्षत्र में सूर्य की जो 6 वर्ष दशा होती है उसमें से केवल 18 महीने ही कृत्तिका नक्षत्र वालों के साथ रहती है। बाकी वो कृत्तिका नक्षत्र वृष राशि में चला जाता है, 3 चरण उसके, वो दशा वृष राशि वालों को भोगनी होती है। तो इसलिए 18 महीने कृत्तिका नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ होगा कृत्तिका के वाले चरण में, तो उनको 18 महीने सूर्य की दशा रहेगी, ये कष्टप्रद हो सकती है। अगर सूर्य कमजोर हो तो पिताजी के स्वास्थ्य के लिए भी खराब हो सकती है। अगर सूर्य कमजोर हो तो बाल्यकाल में ऊंचाई शिखर की हड्डी टूटने का इसमें डर रहता है। तो 18 वर्ष का मतलब 1.5 साल तक रहेगी। अब 18 वर्ष जो है 18 महीने 1.5 साल में सूर्य के बाद फिर 10 वर्ष चंद्रमा की दशा आएगी, वो अच्छी होगी, उसमें प्रसन्नता होगी। अगर चंद्रमा कमजोर हो तो थोड़ा बहुत शीत संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। फिर उसके बाद 11 वर्ष 6 महीने तक चंद्रमा रहेंगे, चंद्रमा की दशा रहेगी, 1.5 वर्ष आपके सूर्य के पहले के जोड़ लिए। फिर उसके बाद 7 वर्ष के लिए मंगल की दशा आएगी। मंगल की दशा जो है वो अच्छी रहेगी 18 साल की उम्र तक। इसमें विद्या अध्ययन आदि अच्छा होगा, जीवन में सफलता भी होगी। अगर मंगल कमजोर हो तो चोट लगने का भय रहेगा, अग्नि का भय भी हो सकता है, लेकिन मंगल के जो राशि के स्वामी होने से वो बड़े बड़े कष्ट से बचा लेते हैं। उसके बाद मंगल के बाद राहु की दशा आएगी 18.5 वर्ष के बाद, लगभग इसको लगभग लेके चलिए, कुछ महीनों का ऐसा फर्क हो सकता है। फिर उसके बाद 18 वर्ष जो है वह जीवन के बड़े महत्वपूर्ण होंगे। इस अवधि में पढ़ाई होगी, घर से बाहर जा सकता है वो विद्यार्थी 18-19 साल की उम्र के बाद, या उस बीच में कभी भी जा सकता है इन 18 वर्षों में। विद्या अध्ययन, विवाह, आर्थिक स्थिति, लंबी यात्राएं, विदेश यात्रा का यहाँ तक भी अवसर आएगा 36, 36.5, 37 वर्ष तक। उसके बाद बृहस्पति की दशा आएगी, तो बृहस्पति की 16 वर्ष दशा रहेगी, तो 53 वर्ष तक लगभग मानिए आप।
तो इस अवधि में 36.5 और 6 दूना 42, लगभग 53 वर्ष की मानिए। इस 53 वर्ष में धार्मिक कार्य होंगे और अनेक प्रकार के सफलताएं प्राप्त होंगी। बृहस्पति अगर कमजोर हो तो स्वास्थ्य में रक्ताल्पता होगी, उदर संबंधी परेशानी आएंगी, नींद संबंधी परेशानी भी आ सकती है। उसके बाद जो है आगे 52 वर्ष के बाद शनि की दशा आएगी। वो ज़्यादा कष्टप्रद नहीं है, उसमें ज़्यादा आपको दुनियादारी की चीज़ से प्रयोजन नहीं रहेगा और शनि वैराग्य कारक ग्रह, धर्म में रुचि होने लगेगी, सत्कार्य होंगे, तीर्थ यात्राएं होंगी। लेकिन अगर शनि खराब पोजीशन में हो तो हमें थकान हो सकती है, कार्य क्षमता कम हो सकती है, वात के रोग हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार से फिर बुध आएंगे, उसके बाद तो बुध की दशा बहुत अच्छी नहीं कही जा सकेगी। तो ये संक्षेप में हमने मेष राशि वालों के अलग अलग नक्षत्रों के हिसाब से दशाओं के बारे में कहने का प्रयास किया। आशा है इससे आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। इसे आप अपने जीवन में लागू करें। अगर आपकी मेष राशि है तो उस आधार पर फिर आपको इससे अंदाजा आएगा कि वास्तव में ग्रहों का प्रभाव बहुत बार सटीक होता है। आपको अनेकों शुभकामनाओं के साथ हर हर महादेव।